जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रिक से मैं आपको कराऊंगा इनको, और बड़ी आसानी से शॉर्टकट में करेंगे इनको। लगभग 8-10 मिनट का वीडियो बनेगा। और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पीछे पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो शुरू करता हूँ साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n की 3 - n या n-2 के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, पहले क्या दे रखा है, n की 3 - n, और एक संख्या दे रखी है n-2। तो यहाँ पे आप कोई भी संख्या रखें पर वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3 की 3 - 3, और यहाँ पे रख सकता हूँ 3 - 2। तो 3 3 होती है 27, यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 में से 3 गए कितना बचेगा, 24। 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना बच जाएगा मेरा, 24। और यही क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1000 और 5000 के बीच 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, 1000 लिखना है और इस साइड 5000 लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपने 225 से डिवाइड करना है और इसको भी आपने 225 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 225 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा। आप शेषफल कुछ भी बचे उससे कोई मतलब नहीं है। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बाई पॉइंट कुछ आएगा, तो हम बाई ले लेते हैं। तो शेषफल कुछ ही बचे, कोई पॉइंट से पहले लेना है। उसके बाद इसका और इसका, यानी कि 22 में से आपने इसको घटा देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, सिर्फ सिंपल ही घटाना है। उसके बाद वह सबसे बड़ी संख्या जिसके व्यंजक n की 4, 6n की 3 + 11n² + 6n + 24 हो, तो प्राकृतिक संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा। किससे होगा? तो दोस्तों, मैं n का मान यहाँ पे n जो है, n का मान 1 ले लेता हूँ। और आपको पता है कि 1 को मैं 1 का स्क्वायर करूँ या 1 का क्यूब करूँ तो ये हमेशा 1 ही रहता है, या 1 की 4 करूँ। तो इससे n की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो इससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले में n की 4 है, वहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, + 11 आ जाएगा, + 6 आ जाएगा, + 24 आ जाएगा। और जब आप इसका ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 48। तो अगर यहाँ में मैं कोई संख्या रखता हूँ तो वो 48 से पूर्णतः डिवाइड होगी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुल कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की। 3 अंक की संख्या कौन सी है? सबसे छोटी होती है दोस्तों 1 के पीछे 00, और सबसे बड़ी होती है 999। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी है, क्योंकि इससे पहले 99 होता है वो 2 अंकों का है, और इसके बाद जो 1000 आएगा वो 4 अंकों का है। तो ये 6 से विभाजित होने वाली चाहिए यहाँ। तो सबसे पहले 6 से विभाजित कौन सी संख्या होगी दोस्तों? 102, अगर मैं 3 अंकों की बात करूँ। और इसमें होगी 99/6, ये लास्ट वाली होगी, ये सबसे पहली होगी 3 अंकों की, जो 6 से डिवाइड होगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों का डिफरेंस करना है। 996 का 102 घटाना है, 6 में से 2 गए 4, 9, 894। ठीक है दोस्तों, 894 लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस 894 को डिवाइड करना है अपने 6 से, क्योंकि उसने क्या पूछा है, 6 से भाग। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 149 पूरा कटेगा दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, इसमें आपने लास्ट में 1 ऐड जरूर करना है, ये आपने कंपलसरी है 1 ऐड करना। और इस प्रकार आपका जो आंसर है वो 150 हो जाएगा। ठीक है साथियों। उसके बाद है n को 4 से भाग देने पर शेष 3 रहता है। 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? n कोई भी संख्या ले लो आप, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 होगा। तो मैं यहाँ पे 7 मान लेता हूँ। कुछ भी संख्या आप मान सकते हैं कि शेषफल 3 बचे। 4 × 4, देखो यहाँ पे शेषफल 3 है, तो आप चाहें तो 4 × 12 और 3 × 15 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये कह रहे जब n² को, ये सॉरी इसको n को, n कितना है मेरा, n बराबर कितना माना मैंने, 7, 2n कर देंगे तो अब n की वैल्यू कितनी होगी, 14। 2n यानी कि n का दुगुना। 14 को 4 से भाग करते हैं तो इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा आपका, 2। और इस प्रकार इसको मैं, जो आंसर आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा, शेषफल के हिसाब से 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है दिए गए मान में 15 से पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी होगी। तो 15 से पूर्णतः कौन होगा, जो 5 और 3 दोनों से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है, अंतिम अंक 5 होना चाहिए किसी संख्या का। और 3 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है कि अंकों का योग, जैसे मैं 2, 3, 4 ये संख्या लेता हूँ तो इसके अंकों का योग 2 और 3, 5 और 4, 9। ठीक है दोस्तों, ये जो जोड़ आएगा ये 3 से भाग होना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है, 4, 3, 6, 5, 5 से तो डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से होगा 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 5 18। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसके जो अंकों का योग है वो 18 भी बन रहा है और लास्ट में 5 है। तो इस प्रकार ये जो है 4365 पूर्णतः विभाजित होगा। उसके बाद है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, ये 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 किससे विभाजित है। तो देखो 4 की पावर 61 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बचेगा क्योंकि 62 में देगा 61, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 61 हो गया दोस्तों,
ये 1 का 1 प्लस 4 चौके 16, 16 4 20 1 21, 4 की पावर 61 गुणा 21। अब आपने ये ध्यान में नहीं रखना, इसको देखो कि 21 जो है इनमें से किस से कटता है, तो 21 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 3 से कटता है। तो इस प्रकार ये जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जिसमें 3 दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः शेष 21 व 28 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दें तो शेष क्या मिलेगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आपने सिंपल 21 प्लस 28 कर देना है और माइनस कर देना है 33। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 33, और इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 43 से भाग देने पर क्या मिलेगा। कुछ नहीं करना साथियों, आपने इस जो 48 दे रखा है बाद वाला, इसको सिंपल जो लास्ट में 43 दिया उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा 5, और यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर। 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 रहता है। आप कोई भी संख्या ले लो, उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, 5 × 5 तो मेरा शेष बच गया 3। ये संख्या कोई भी ले सकते हैं आप, 13 भी ले सकते हैं, 13 लेंगे तब भी शेषफल 3 बचेगा। तो इसके वर्ग को, इस संख्या के 8 के वर्ग को, 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 64। अब 64 को जब मैं 5 से भाग करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 5 × 5 5 दूनी 10, तो कितना बचा ये 4। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा 4, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना शेषफल बचेगा दोस्तों 4। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको कराए हैं। अगर इनमें आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।